आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग सुंदर कांड के उस अध्याय की तरफ पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि जब हनुमान जी लंका दहन करके आ जाते हैं, प्रभु राम को सारा समाचार मिलता है, वृत्तांत मिलता है। एक उन लोग के बीच में बैठक होती है, तो अब ये निर्णय सब लोग आते हैं कि नहीं, अब हम लोग समुद्र के उस पार जाएंगे और जाकर के लंका पे चढ़ाई करेंगे। अब ये निर्णय हो जाता है। इसके आगे कथा इस प्रकार से आती है कि प्रभु श्री राम की कृपा से, अब देखिए बंदर भालू रीछ जो भी हैं, उनका तो स्वभाव जानते हैं कि उन्हें तो यदि कोई कार्य मिल जाए तो क्या पूछना, शांत तो नहीं बैठ सकते वो। तो ऊपर से जब ब्रह्मांड के नियंता प्रभु श्री राम स्वयं उनके साथ में है, तो उनका उत्साह तो सब उसको क्या कहा जाए कि उनमें भर भर के था वो चीज, उत्साह। उनको कोई डर और भय नहीं था। प्रभु श्री राम की कृपा से सभी रीछ व बंदर गरजने लगते हैं। ऐसा लगता था कि वे सभी एक झटके में ही पहाड़ को उठा करके फेंक देंगे। सभी प्रभु श्री राम के साथ प्रस्थान करते हैं। इधर सीता जी को सकून होने लगा। अब सीता जी को ऐसा एहसास होने लगा कि अब प्रभु की कृपा हमको मिलेगी और हमें इस जो यातना गृह में पड़े हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और ठीक उसका उल्टा रावण को अब सकून होने लगता है। उसके मन में तब बुरे स्वप्न आने लगते हैं। रात्रि में उसको लगता है कि मेरा सारा काम बिगड़ने वाला है। क्योंकि वो प्रभु के मार्ग में तो था, उससे बड़ा भक्त नहीं था, उससे बड़ा विद्वान नहीं था, लेकिन उसका अहंकार ही उसको, अभिमान अहंकार उसको विनाश की तरफ ले गया। अब उन वानरों और भालुओं की सेना का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतने बलशाली वो लोग थे कि वो गरजने लगते हैं, कूदने लगते हैं, कहते हैं चलो चला जाए, लंका को तहस नहस कर दिया जाए, रावण को मार दिया जाए, इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो इतना पृथ्वी का भार बढ़ जाता है कि अब जो एक हम लोग की मान्यता है कि शेषनाग जी अपने सर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, वो शेषनाग भी डगमग डगमग करने लगते हैं। इधर जब राक्षसों को जब समाचार मिलता है, अब इधर के भेदिया उधर जाते हैं, दूत जाते हैं, गुप्त चल जाते हैं। जब उनको समाचार मिलता है कि ऐसा ऐसा प्लानिंग बन चुकी है, रावण का बहुत अब भला होने वाला नहीं है, अब बुरा ही बुरा होने वाला है, तो वो रावण के पास समाचार देते हैं। और सभी डरते भी हैं, कहते हैं रावण से कि उस पर प्रभु की सेना आ गई है। और ये भी विचार करें कि जब एक बंदर ने लंका नगरी को ही भस्म कर दिया, तो अब उनके जैसे तो पता नहीं अनेकों बंदर भालू हैं, क्या हाल करेंगे हम लोगों का। अब जाते हैं कि रावण की जो पत्नी है मंदोदरी है, उसके अंदर थोड़ा प्रभु के प्रति प्रेम भी था। और हर पत्नी जो है अपने पति की स्वास्थ्य की कामना करती है, वो भी चिंतित होकर के रावण से करती, हाथ जोड़ विनती करती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहावती तहि धरहु।
दृष्टि है कि स्वामी भगवान से बैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। ये प्रार्थना करती है कि किसी तरह से आप प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए और प्रभु राम की शरण में हो जाइए, वो सारे पापों को क्षमा कर देंगे। और जब एक दूत ने, कहती है, याद दिलाती है कि जब एक दूत ने पूरी लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया, आप भी अपनी भलाई चाहते हैं तो तुरंत उनकी स्त्री को ससम्मान के पास भेज दीजिए। अब यहाँ पे विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण हंस के कहता है कि सच है, कहा गया है कि स्त्री तो स्वभाव से ही डरपोक होती हैं, वे कोई काम मंगल का भी होने वाला है तो उसमें भी अमंगल खुशती रहती हैं। यदि इस बार वानर आ गए, रावण कह रहा है, यदि इस बार वानर आ गए तो राक्षसों को बहुत दिनों तक का भोजन मिल जाएगा, इस बार आ तो जाए वो। तुम तो जानती हो कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, मेरे भय से सारे लोकपाल डरते हैं, तुम डर को छोड़ दो मंदोदरी, ये तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा कह करके मंदोदरी को भेज करके अपने महल की तरफ चला जाता है। मंदोदरी मन ही मन कहती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब लगता है कि मुझे पति से भी हाथ धोना पड़ेगा। सभा में रावण पहुंचता है, खबर सुना कि सब सेना समुद्र के उस पार है, अभी किस पार तो नहीं है, उस पार खड़ी है। सबको ढाढ़स बताता है, कहता है कि मंत्रीगण व सेनापतियों तुम सब निर्भय रहो, जब हमने देवता असुर सबको जीत लिए हैं तो यह सब किस खेत की मूली है, ये सब किस गिनती में आते हैं, इनको तो मैं चुटकी बजाती मार दूंगा। अब देखिए भक्त वत्सल विभीषण जी उसी समय आते हैं, कहते हैं कि भैया आप हाथ जोड़ के विनती करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर भजहु भजई जय संत। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं, इन सबको त्याग कर प्रभु श्री राम के चरणों का भजन करना चाहिए, ऐसा सदग्रंथ भी कहते हैं। वे ही ब्रह्मा के स्वामी समझाते हैं विभीषण जी, देखो तुम जो भैया सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मांड के नियंता है, जो ब्रह्मांड को चलाने वाले चराचर के स्वामी है, कण कण में व्याप्त है, वे स्वयं नर रूप में अवतरित होकर के आए हैं। यहाँ पे एक रहस्य ये भी है, ऐसा नहीं कि रावण नहीं समझता, रावण हर बात समझ रहा है। रावण ये देख रहा है, समझ रहा है कि मेरे जैसे बलशाली राक्षस हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं, पृथ्वी को तहस नहस कर सकते हैं, इनको तो कोई सामान आगे नहीं मार सकता। अब इस वक्त प्रभु आ गए हैं, यदि मैं जीत गया तो फिर तो क्या पूछना, और यदि मर गया तो उस स्वामी के शरण में मैं भी चला जाऊंगा और मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा उसके मन में भी आइडिया था, विचार था। अब आगे देखें तो अभी यहाँ विभीषण जी समझा रहे हैं उसको, अब चूंकि ये भगवान की लीलाएं चल रही है तो समझा रहे विभीषण जी, कहते हैं, हे रावण, मैं बार बार तुमको तुम्हारे पास पढ़ता हूं कि मान मोह मत को छोड़कर उन प्रभु श्री राम का भजन करो। यह सारी बातें कि प्रभु का अवतरण हुआ है, यह बात पुलस्त मुनि ने अपने एक शिष्य से कहला भेजी है। पुलस्त मुनि बहुत ही सिद्ध मुनि थे, उन्होंने अपने एक शिष्य के द्वारा विभीषण को समझा दिया, तो बताया था। विभीषण भी किसी सत्संग में गए थे, वो भी वहां उनको सुन रखे थे कि ब्रह्मांड के मालिक का अवतार हो चुका है और
वो इस धराधाम के जो पाप बढ़ गए हैं उसको वो जल्दी ही हरण कर लेंगे। रावण का एक मंत्री माल्यवंत जिसका नाम है, वो अत्यंत ही बुद्धिमान था। उसने भी रावण को समझाते हुए कहा कि विभीषण जी बहुत ही उचित व धर्मपरायण बात कर रहे हैं, उन्हें मान लेने में ही हम सबकी भलाई है। अब रावण क्रोधित हो जाता है, गुस्से से भर जाता है, अभिमानी अहंकारी रावण गुस्से भर जाता है। कहता है सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम रस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका भाव आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हे नाथ, तो विभीषण जी समझा रहे हैं, माल्यवंत भी कह रहा है कि हे स्वामी, सुमति व कुमति सबके हृदय में रहते हैं, किंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ नित्य विपत्ति रहता है। यही वेद और पुराण कहते हैं, सीता जी को लौटा दो। यह सुनकर रावण पहले से ही क्रोधित था और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु ही निकट आ गई है। मूर्ख कहीं का, मेरा ही खाता है, मेरे ही राज्य में रहता है। बता, संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ना जीता हो। विभीषण जी कहते हैं, आप मुझे भले ही मारे, किंतु प्रभु का भजन करने में ही आपकी भलाई है। वो बार बार समझाते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण गबो, जाऊं देहु जन कोरी। प्रभु श्री राम का राक्षसों को मारने का संकल्प सत्य है। तेरी सभा काल के सभी तेरी सभा काल के बस में हो गई है। अब मुझे दोष ना देना, क्योंकि अब मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूं। ऐसा विभीषण जी कहा करके प्रभु की शरण में आकाश मार्ग से जाने लगते हैं। उनके पास भी सिद्धि थी, वो भी आकाश मार्ग से प्रभु के पास पहुंचते हैं। आगे क्या प्रसंग आता है, विभीषण जी जाते हैं, वहाँ क्या बातें होती हैं, अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा भजन। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा।